साई राम बच्चों, कल हम गुलाब सिंह के बारे में तो देखे हैं। वहाँ तो एक जुलूस निकालना था, बड़ी भारी जुलूस निकालना था। तो क्या हुआ? जी हाँ, बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले, तो वहाँ आतंक छा गया। क्यों आतंक छा गया? शहर में पता चला है ना, जुलूस निकलने वाले थे तो बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले, इसलिए शहर में आतंक छा गया। तो वहाँ भाई और बहन के बीच में वार्तालाप तो हुआ है, संभाषण। वो तो पूछते हैं क्यों हम नहीं निकल सकते हैं जुलूस, तो बादशाह का हुक्म है ना, नहीं निकल सकते हैं। उसी तरह वे बातें किए हैं, तो अंत में वे निर्णय लिए हैं कि जुलूस ज़रूर निकलना चाहिए, झंडा ज़रूर निकलना चाहिए। उसके लिए उन दोनों ने मिलकर एक झंडा बनाए हैं, उसमें रंग भरे हैं। किससे बनाया गया है वो झंडा? ओढ़नी से। किसकी थी वो ओढ़नी? बहन की, वो भी पुरानी है ना। झंडा किससे बना? झंडा बहन की पुरानी ओढ़नी से बना, याद रख लीजिए। और बाद में क्या किए हैं? उस झंडे को एक डंडे में बांधे हैं। डंडा माने स्टिक, कोलू। भाई है ना, उसका खेलने का वो डंडा, उसमें तो बांधे हैं। आगे क्या हुआ इस कक्षा में देख लेंगे। सभी तैयार है ना सीखने के लिए? पृष्ठ संख्या 11 है। अब भाई झंडा लेकर चला, झंडे की तैयारी तो हुआ है। तो भाई ने क्या किया? वो झंडा है ना, झंडा माने ध्वज, फ्लैग, उसे लेकर चला। तो अरे भाई जाते कहाँ हो? हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली। बहन तो भाई से बताई है, अरे भाई कहाँ जाते हो? तुम कहाँ जाते हो? हम भी साथ चलेंगे, नानो ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ। हम भी साथ, साथ माने टुगेदर, ಒಟ್ಟಿಗೆ, साथ। एक साथ अल्प प्राण माने 7। वो तो आग्रह करती है। पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। भाई है ना, वो बताया है, तो हमें पास ही नहीं बहुत दूर जाना है, तो तुझे क्या हो सकेगा? तू तो थक जाएगी। थकना माने टायर्ड, इनके आयास ಆಗ್ಬೋದು। दूर, इसका विरोध पद क्या है? दूर, पास। दूर माने फार। कौन बताया उस तरह? भाई बताया है, हमें दूर जाना है तो तुम थक जाओगी। नहीं भैया, मैं तो उस तरह नहीं थक जाऊंगी। तो भाई बताता है, नहीं बहन, नहीं, तुम थक जाओगी, तुम हमारे साथ मत आओ। उस तरह भाई बताता है। तो फिर वो पूछती है, जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। जी हाँ, जुलूस माने मेरावणिगे, जन यात्रा हम बताए हैं ना, प्रोसेशन बताए हैं ना, वो जुलूस कौन बनाएगा? आप लोग तो झंडा लेकर चलेंगे, तो वहाँ लोग चाहिए है ना, जन यात्रा चाहिए है ना, तो वो कौन बनाएगा? जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे, आप लोगों के पीछे पीछे। पीछे विरोध पद, आगे, पीछे इसका विरोध पद है। आगे आप लोगों को क्या करना चाहिए? आगे आगे चलना चाहिए। हम जुलूस बनाकर पीछे पीछे चलेंगे। द्विरुक्ति पता चला है ना, पीछे पीछे। उठाना यहाँ लिखा गया है, ये तो प्रेरणार्थक।
कौन सा है, प्रथम या द्वितीय? प्रथम है ना, उठना, उठाना, उठवाना। याद रख लीजिए, उठना, उठाना ये तो प्रथम प्रेरणार्थक। उठाना, उठवाना, उठना, उठाना, उठवाना। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। भैया तो मना करके बताया है, तुम हमारे साथ मत आओ। बरूदू बेड़ा, क्या करना है? जी हाँ, यहाँ रानी उस तरह बताया गया है वो बहन को। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, हम लोगों के साथ जुलूस जन यात्रा जैसे मत आओ। तुम एक काम करो, तेरे लिए एक काम है, उन केलस माडो उस तरह बताते हैं ना। तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। विदा करना, फेयरवेल, कಳುಹಿಸಿಕೊಡುವುದು। जिस प्रकार रोली का तिलक लगाकर, रोली माने क्या है? लाल बुकनी बताते हैं, है ना। उसे तो तिलक लगाकर हमें क्या करना चाहिए? तुझे यहाँ से भेजना चाहिए। जिस प्रकार राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। राजकुमारी, राजकुमार वो भी अन्य लिंग है। तो बहन ने क्या की है? भाई क्या बताया पता चला है ना। तिलक लगाकर हम लोगों को, तिलक विट्टू, हम लोगों को क्या करना चाहिए? यहाँ से भिजवाना चाहिए। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। ताली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारनी थी। मुंह के चारों तरफ घूमती ताली एक आभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। आगे क्या की है देख लीजिए। बहन ने खुशी की खिलकारी के साथ, उसे तो बहुत खुश हुआ, तो उन्होंने क्या की है? ताली बजाई। ताली, ताली माने क्लैप, चप्पाड़े बताते हैं ना वो। थाली, थाली माने प्लेट बताते हैं ना वो। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ खुशी से ताली बजाई और दौड़कर, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, प्रेरणार्थक। दौड़ना, दौड़ाना, दौड़ाना, दौड़वाना, दौड़वाना, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। तो दौड़कर ओडी होगी। थोड़ी सी रोली, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, कम, थोड़ी सी, स्वल्प, थोड़ी सी रोली। रोली माने तिलक लगाने के लिए लाल बुकनी में बताई है ना वो, कुमकुमा बताते हैं ना, उस तरह बता सकते हैं। थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल, चावल माने राइस, अक्की। थोड़े से चावल सजा लाई। सजा कर लाना, सजाना माने डेकोरेट, अलंकरिಸಿ ತರುವಂತದ್ದು। थाली में एक दिया भी जल रहा था। एक ताली हम बताए हैं। ए ताली माने क्या है? चप्पले, उस तरह हम बताए। एक और थाली में बताई, ए माने क्या है? प्लेट। थाली में एक दिया भी जल रहा था। दिया, दिया माने लैंप, दीप बताते हैं ना वो। दिया, दिया माने दीप, दिया माने गिवन, पता चला है ना। दिया,
जल, इससे पहले हम बताए हैं जल माने नीर, पानी उस तरह, यहाँ जल माने उरियूद, पता चला है ना। तोड़ी, क्या हुआ, तोड़ी रोली लाई है, चावल भी लाई है और थाली में दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारनी थी, वो सब लाई है ना, क्यों, भाई को आरती उतारने के लिए। मुंह के चारों तरफ घूमती ताली एक आभा मंडल बनाने लगी। ओ दिया तो जल रहा था है ना, तो आरती उतारते वक्त भाई के मुंह है ना, उसके चारों ओर एक कांति जैसा आभा मंडल देखकर उसे तो क्या हुआ, वो कहाँ देखी थी वो आभा मंडल, उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। आभा मंडल माने क्या पता चला है ना, कांति की वो रेखा, दीप दिया है ना, उसे घुमाते वक्त एक सर्कल जैसा, एक राउंड जैसा दिखाई पड़ता है ना, वो है आभा मंडल। देव देव देवी, पता चला है ना, देवी देव, ये क्या है, ये तो अन्य लिंग है ना, देवी देव। उसने देवी देवताओं के चित्र, इससे पहले मैं तस्वीर, उस तरह आभा मंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखा वह बहुत खुश हुई। खुश माने आनंद। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया। वो तो कैसे विदा करती है, अपने भाई को कैसे विदा करती है। बहन ने अपने भाई को कैसे विदा की, 2 अंकों के लिए पूछते हैं, याद रख लीजिए। बहन ने अपने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए, तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। कैसे विदा की है पता चला है ना, बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया। माथा माने फोरहेड, माथा माथे, हणे बताते हैं ना, वह बहन ने क्या की है, सबसे पहले तिलक लगाई है, तिलक व निट्टू। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए, चावल तो लाई है ना, उसे बिखरा कर। तब भाई ने बहन के पैर छुए, तो भाई ने क्या किया, बहन है ना उसके पैर छुए, पैर माने लेग, कालू हिड़दू, पैर छुए और विदा ली और वो वहाँ से चला गया। तो बहन ने क्या की है, बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। भाई के सिर है ना, उसे फेर कर, उसे पकड़कर बलैया लेना, उसे जो भी कष्ट हो उसे नहीं पहुंचाओ वो कष्ट, उस तरह बलैया ली। याद रखेंगे है ना, 2 अंकों के लिए पूछते हैं, बहन अपने भाई को कैसे विदा करती है। कैसे, बहन ने अपने भाई के माथे पर तिलक लगाया और चावल बिखराए, तो भाई ने क्या किया, बहन के पैर छुए, विदा ली। तो बहन ने क्या की, भाई के सिर पर, सिर माने हेड, तले, सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। आगे देखिए, अब वह झंडा लेकर चला, वो भैया है ना, वो भाई है ना, वो तो झंडा लेकर आगे बढ़ा, मुंदवरदा। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। भाई तो झंडा लेकर जा रहा था है ना, तो दरवाजे पर खड़ी होकर, दरवाजा माने डोर, दरवाजा, दरवाजे, दरवाजा, इसका बहुवचन है दरवाजे।
तो अन्य वचन। दरवाजे पर खड़े होकर बाई तो जा रहा था है ना, तो ये देखती रही। जिस प्रकार राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को कहानियों में तो हम पढ़े हैं ना, जिस तरह देखती है उस तरह ये भी देखती रही। वो भैया है ना, वो झंडे को लेते हुए फहराते हुए आगे आगे चल रहा था। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह ना रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा। झंडा ना गिरा, वह उसके हाथ में था। गोली चलते देख कोई उसके पास ना आया। बहन ने भाई को गिरते देखा, वह दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। वह पुकारती रही, भैया भैया। देखिए, वो तो जा रहा था है ना, वो लड़का, वो बालक, वो गुलाब सिंह। तो क्या हुआ, कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। कुछ दूर तो वो पहुंचा है, तो पहले ही बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले, फिर भी ये जुलूस निकले है ना। तो बादशाह माने राजा, उसका सिपाहियों ने, सिपाही माने सैनिक, सिपाही, सिपाही माने सैनिक। किसके सैनिक? बादशाह वो राजा है ना, उसके सैनिकों ने क्या किया है, उसे रोका है। सैनिक, खा तो नहीं है, सैनिक। क्या किए पता चला है ना? जी हाँ, झंडे वाले को रोके है। वह ना रुका। रोकना माने तड़े ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥದ್ದು। पर वो झंडे वाले है ना, वो नहीं रुके और निल्लिಲ್ಲ। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। तो आगे सिपाही सैनिक, सैनिकों ने क्या किया है, गोली चला दी है। गोली माने बुलेट, शूट ಮಾಡಿದ್ರು। गोली चला दी। वह गिरा, वो बालक है ना, वो तो गिरा। झंडा ना गिरा। गिरना माने टू फॉल। ಆದರೆ क्या नहीं हुआ, झंडा है ना, वो उसी तरह रहा, वो नहीं गिरा। वो उसके हाथ में था। बालक है ना, गुलाब सिंह है ना, उसके हाथ में तो था वो झंडा। गोली चलते देख कोई उसके पास ना आया। गोली तो चला रहे थे है ना, इसलिए कोई वो बालक झंडे वाले के पास नहीं आया। बहन ने भाई को गिरते देखा। वो तो देख रही थी है ना, तो वो देख रही थी, तो क्या हुआ, भाई तो गिरा है, तो वह दौड़ पड़ी। वो देख रही थी है ना, वो गिरा, उस तरह दिखाई पड़ा है ना, तो वो क्या की है, दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। खून माने रक्त, शोणित बताते हैं ना, वो उसके शरीर तो गीला हुआ था खून से। और वह पुकारती रही, भैया भैया। वहाँ बहन पहुँची है, वहाँ पहुँचकर भैया भैया उस तरह पुकारी। बाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वो बोला, तू आ गई, ये झंडा ले। ये तो पुकारी है ना भैया भैया, तो इसकी वो वाणी सुनकर उसका वो जान है ना, वो लौट पड़ा। वो प्राण है ना, जीव है ना, वो तो लौट पड़ा, उस तरह उसे लगा है। और भाई है ना, वो बोला है, वो बताया है, तू आ गई बहन, तू आ गई है ना, तो ले ये झंडा, मेरे हाथ में ये झंडा है ना, इसे तू ले। लेना माने ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು, तू ले। बहन ने झंडा थाम लिया। भाई चला गया। बहुत रोई, पर झंडा हाथ में उठाए रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। लोग भागे भागे आए। उन्होंने बाई की देह उठाई। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। तो बहन ने क्या किया है, वो झंडा है ना, उसे थाम लिया।
ತಾಮ್ ಲೇನಾ, ತಾಮ್ माने पकड़, ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. थाम माने पकड़, वो झंडा है ना उसे पकड़ लिया और भाई चला गया. बहुत रोई, बहन है ना वो तो रोती रही. रोना माने टू क्राई. पर झंडा हाथ में उठाए रहे, वो तो रोती रही फिर भी वो झंडा है ना उसे उसी तरह पकड़ी रही. बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए. बादशाह के सिपाही है ना वे तो गोली चलाए हैं तो वे सोचे हैं हम ये युद्ध तो जीते हैं, आगे वे जुलूस नहीं निकलेंगे. उस तरह सोचकर बादशाह के सिपाहियों ने वहाँ से चले गए. लोग भागे आए. उसके बाद वहाँ बहुत सारे लोग थे है ना वे भाग कर आए. भाग माने ओडी, भाग आए. उन्होंने भाई की देह उठाई. भाई की वो देह है ना शरीर है ना उसे उठाए. देह माने शरीर, देह शरीर के शरीर को उठाए हैं और आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी. उसके बाद उन लोगों ने वो देह को उठाए, बहुत सारे लोग थे ना वे, और बहन है ना वो झंडा लेकर आगे आगे चलती रही. बादशाह का हुक्म था जुलूस नहीं निकलेगा. जुलूस निकला, झंडा नहीं निकलेगा. झंडा निकला और बड़ी शान से निकला. तो अंत में यहाँ बताया गया है बादशाह का हुक्म क्या था, जुलूस नहीं निकलेगा, ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು उस तरह है ना. तो क्या हुआ, जुलूस निकला, ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. झंडा नहीं निकलेगा, वो ध्वज लेकर नहीं जाना चाहिए, तो झंडा निकला. ध्वज झंडा लेकर वे जुलूस निकले हैं. वो भी कैसे, बड़ी शान से निकला है. घनतेइंद, शान से वो झंडा भी निकला है, जुलूस भी निकला है. यह बालक था गुलाब सिंह जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया. इतना कहानी तो हम बताए हैं ना. ये बालक गुलाब सिंह, गुलाब सिंह ने क्या किया, चारों ओर सुगंध बिखेर कर चला गया. आज भी वो अमर है अपने देशभक्ति के कारण. कभी कभी 3 नहीं तो 4 अंक के लिए भी ये पूजा जा सकता है. गुलाब सिंह ने सुगंध बिखेर कर चला गया कैसे, तो सब कुछ एक साथ लिखना चाहिए. वे एक जुलूस निकलने वाले थे तो बादशाह का हुक्म था जुलूस ना निकले, फिर भी वे झंडे की तैयारी करके जुलूस निकले हैं. और भाई को बहन ने तिलक लगाकर चावल बिखेर कर जुलूस निकालने के लिए भेज दी है. तो वो झंडा लेकर चल रहा था तो बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें रोका, वो नहीं रुका, वो आगे चला. तो बादशाह के सिपाहियों ने उसे गोली चला दी, वो गिरा तो वो झंडे को गिरने नहीं दिया. आगे क्या हुआ, बहन तो वहाँ पहुँची है, बहन को झंडे को पकड़ा कर ही अंतिम सांस लिया. उसके बाद वहाँ के लोग उसे उठाकर आगे चले हैं और बहन और बाकी लोग एक साथ झंडे को लेकर जुलूस निकाले हैं, है ना. इस तरह क्या हुआ, भाई वो गुलाब सिंह है ना सुगंध बिखेर कर चला गया. अगली कक्षा में इसके अभ्यास जो दिया गया है उसे देख लेंगे. साई राम.